नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए स्किनवॉकर की सच्ची भूतिया घटना लेके आया हूँ। अमेरिका में स्किनवॉकर काफ़ी फेमस हॉरर मॉन्स्टर है और ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। अगर बात की जाए हमारे भारत की, तो हम स्किनवॉकर को छलावा से काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे छलावा अपना रूप बदलता है, वैसे ही स्किनवॉकर भी अपना रूप बदलकर लोगों का शिकार करता है। खैर, मैं आप सभी को अपनी सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना उस समय की है जब मैं 14 साल का था। मुझे फ़िशिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फ़िशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बोला कि ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन तक की कैंपिंग की ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक तो मैं फ़िशिंग करना सीख लूँगा और दूसरा मुझे कैंपिंग पर जाने का मौका मिला था। रविवार के दिन मैं और मेरा भाई कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और हम मेरे भाई की कार में बैठकर हमारे गांव की पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के 2 दोस्त भी कार में बैठ गए थे, क्योंकि वो भी हमारी कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ 1.5 घंटे में हम चारों उन पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। वह जगह काफ़ी सुंदर थी, क्योंकि वह समय सर्दियों की शुरुआत का था, तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। वैसे कैंपिंग के लिए सर्दियों का मौसम सही होता है, क्योंकि भारत में बाकी समय काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो सारा मज़ा किरकिरा पड़ जाता है। चारों तरफ घने पेड़ और पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हमें फिशिंग करने वाले थे। हम सब ने मिलकर कुल 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उसके दोनों दोस्त। हम सब ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा की, जो हमें बहुत ही आसानी से उस जगह पर मिल गई थी। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर का सेटअप किया। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने की योजना बनाई। राइस तो हम अपने साथ लेकर ही आए थे, बाकी मछलियाँ तो हम उस नदी से पकड़ने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबालने के लिए रख दिया था और हम सब नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। मछलियाँ पकड़ना आसान काम नहीं था। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज़ को महसूस किया। मुझे लगा शायद वो कोई मछली होगी, पर वो जो भी कोई चीज़ थी आकार में काफ़ी बड़ी थी। मतलब ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह नदी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही ज़्यादा गहरी। फिर वो इतनी बड़ी चीज़ उस नदी में क्या थी? मैं ज़ोर से चिल्लाया, वो देखो, पानी में वो क्या है, इतनी बड़ी चीज़। मैं इतना कहते ही सभी पानी में देखने लगे, पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए कहा कि पानी में मछलियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। वो तीनों हंसने लगे और मुझसे बोले कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। मुझे भी लगा शायद ये कोई सपना ही हो। मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मैं चावलों को देख कर आता हूँ, कहीं चावल जल ना जाए। मुझे काफ़ी अजीब लगा, शायद मैं सही से सोया नहीं हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और उसने हम सभी से कहा, चावल उबल गए हैं, मछलियाँ मिली कि नहीं? सब ने ना में सर हिलाया। वो सभी हमारे पास आकर बैठ गए और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें हम कैंपिंग के पास ले जाकर भूनने के लिए तैयार करने लगे। उस समय शाम भी हो गई थी, जिस कारण से हमने आग में ज़्यादा लकड़ियाँ डाल दी थी, ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम रोशनियों के लिए अपने साथ टार्च और मोमबत्ती लेकर आए थे, पर हम सब प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीज़ों के साथ ही रहना चाहते थे। चावल तो बन गए थे और मछलियाँ भी भुनने के लिए आग के सामने रखी थी। उस समय हम सभी आग के सामने बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंड होने के कारण जलते हुए कैंप फायर शरीर को गर्मी प्रदान कर रही थी। आसपास काफ़ी अंधेरा था।
मेरा भाई हमको बताने लगा कि ये जो जगह है जहाँ हम अभी कैंपिंग कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह शापित है। और ऐसा इसलिए कि यहाँ पर एक ऐसा शैतान घूमता है जो लोगों को गायब कर देता है। उस शैतान के बारे में लोग कहते हैं कि वह इस जगह पर लोगों को भ्रम में डालता है और उन्हें अपने साथ कहीं ले जाता है और फिर वे लोग गायब हो जाते हैं। यह सुनकर मेरे भाई के दोनों दोस्त हंसने लगे और उनके साथ मेरा भाई भी हंसने लगा। पर मैं चुप था, इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि मैं थोड़ा थका हुआ था। पर मैंने एक बात गौर की कि जब से हम यहाँ आए हैं मुझे किसी न किसी के इस जगह पर होने की आशंका हो रही है। मतलब कि हम यहाँ 4 लोग हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है। खैर, हम सब ने खाना खाया और हम सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। रात के समय कुछ 2 बजे के आसपास मुझे टॉयलेट जाना था और मैंने टेंट की चैन खोली और टेंट के बाहर आ गया। हमने जो कैंपर जलाई हुई थी वह बुझ चुकी थी। मेरे पास टॉर्च थी जिसे मैंने चालू किया और पास जाके टॉयलेट करने लगा। मैं जिस जगह पर टॉयलेट कर रहा था वो जगह उस तालाब या छोटी नदी से कुछ ही दूर थी। जब मैं टॉयलेट कर रहा था तो मैंने उस तालाब में हलचल को सुना। जैसे ही वो आवाज़ मुझे आई मैं उस ओर टॉर्च करके देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ कौन कर रहा है। मैंने देखा कि पानी में कोई तो था जो डूब रहा था और बार बार अपने हाथ पानी के अंदर बाहर कर रहा था। मैंने जब टॉर्च को उन हाथों की तरफ किया तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि वो हाथ लग तो किसी इंसान के जैसे रहे थे पर वो बिल्कुल भी इंसान के जैसे नहीं थे। वो हाथ आधे जानवर और आधे इंसान की तरह लग रहे थे। मैं ये देखकर दंग रह गया था। कुछ ही समय में पानी से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। मैं वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था। मेरी टांगें एक जगह पर जम गई थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी टॉर्च अभी भी उस जगह पर थी जहाँ वो आदमी या जानवर डूब रहा था। मैंने देखा कि एक हिरन के जैसा दिखने वाला सर उस तालाब से बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे वो बाहर आ रहा था और वो काफ़ी लंबा था। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आधा इंसान और आधा हिरन हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। उसका शरीर काफ़ी लंबा और चौड़ा था और दिखने में वो काफ़ी भयानक था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और कुछ ही समय में मेरा भाई और उसके दोनों दोस्त भाग के मेरे पास आए। मैं उस जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था। वो सभी मेरे सामने आकर बोलने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैं बोला, वो देखो। वो तीनों पानी में देखने लगे। हमने देखा कि पानी में हलचल थी पर वहाँ पर कोई नहीं था। सब ने मुझसे कहा, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। मैंने अपने हाथों का इशारा करते हुए और टॉर्च की रोशनी करते हुए उन्हें तालाब के एक बड़े पेड़ के नीचे देखने को कहा। सब ने वहाँ देखा कि एक लंबा सा आदमी जो खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा था। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि किसी ने भी आज तक वैसा कुछ नहीं देखा था। वो थोड़ी देर बाद वहाँ से अचानक से कहीं गायब हो गया था। बस हमने पलक की झपकाई थी और वो गायब हो गया। हम तुरंत कैंप की ओर भागे और हमने वहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो पैर काफ़ी बड़े और तीखे नाखूनों वाले थे। मतलब कि वो हमारे कैंप वाली जगह पर भी आया था। हम सब ये देखकर वहाँ से तुरंत भागने लगे। हमने जल्दी जल्दी में सारा सामान उस जगह से उठाया और सारा सामान मेरे भाई की गाड़ी में भरा और वहाँ से
भाग निकले। हमें नहीं पता था कि वो चीज़ क्या था और वहाँ पर क्या कर रहा था। जब मैंने गाड़ी से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसकी ऊंचाई तकरीबन मेरे जितनी थी, उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वह उसे चालू बंद कर रहा था। ये बात किसी ने भी किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें ही इस बात का पता नहीं था कि हमारे साथ ही आखिर क्या हुआ था। वो पक्का से एक स्किन वॉकर ही था, क्योंकि उसने इंसान का रूप लिया था और वो रूप हम चारों में से ही किसी एक का था। अगर मैं उस दिन अकेला होता तो शायद ज़रूर से मारा जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही और भी ज़्यादा डरावनी कहानियों के साथ।